दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है बहुत कम समय बचा है, तो दोस्तों इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों कक्षा 11वीं के दोस्तों ज्योग्राफी भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को दोस्तों हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों लाभकारी और सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को। दोस्तों इसमें जो टोटल जो है क्वेश्चन है वो 20 दिए हैं और टोटल इसमें जो टाइम दिया है दोस्तों 3 घंटे का है। इसमें दोस्तों टोटल जो प्रिंटेड पेजों की संख्या है दोस्तों वो है 8 और इसमें जो मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 70 नंबर। दोस्तों इसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है भूगोल में, ज्योग्राफी में, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन दोस्तों भूगोल की शाखा से संबंधित है। भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय वस्तुओं, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। बताना दोस्तों भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल, जीव भूगोल, मानव भूगोल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय वस्तुओं और ग्रामीण वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दोस्तों बताना है भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने। हेरोडोटस ने, गैलीलियो ने, अरस्तु ने और एरिस्टोथेनीज ने। तो दोस्तों जो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों वो किया था दोस्तों एरिस्टोथेनीज ने। एरिस्टोथेनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा को क्या कहते हैं। दोस्तों जो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्यताप, वायुमंडलीय ऊष्मा और दोस्तों वायुदाब। तो दोस्तों वायुदाब से संबंधित है, ऊष्मा दोस्तों ऊर्जा से संबंधित है और वायुमंडल दोस्तों वायुमंडल से, जबकि सूर्यताप दोस्तों इसको कहा जाता है सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा दोस्तों उसको सूर्यताप या दोस्तों इसको अन्य नाम है दोस्तों सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके दो नाम हैं, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, इस सूर्यताप या सोलर एनर्जी। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है। 1012.3 मिलीबार, 1013.2 मिलीबार, 1011.1 मिलीबार, 1012.4 मिलीबार। तो दोस्तों बताना समुद्र तल पर जो औसत जो वायुमंडलीय दाब होता है वो दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1013.2 मिलीबार। इतना दोस्तों समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों वह है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, चीन, फ्रांस, मिस्र और ईरान। तो दोस्तों जो उस देश का नाम बताना जिसका क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चीन। चीन का क्षेत्रफल दोस्तों भारत से बहुत ज़्यादा है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद पृथ्वी और तथा चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है। अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उपभू कहा जाता है या अपभू कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उपभू। जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे दोस्तों उपभू कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या संबंधित है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न, हवा में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हवा में जो मौजूद जल वाष्प होती है उसको दोस्तों ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इससे कहा जाता है दोस्तों आर्द्रता। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न, भारत विश्व का बताना कौन सा बड़ा देश है। तो दोस्तों भारत विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला तीसरा पूछा गया है, भारत में खालिस्तान जीव मंडल निश्चय है। दोस्तों भारत में कितने जो है जीव मंडल निश्चय हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो है 18
दोस्तों जीवमंडल निश्चय हैं टोटल। भागीरथ और अलकनंदा मिलकर के कौन सी नदी बनाती हैं दोस्तों? तो दोस्तों देवप्रयाग में जो उत्तराखंड में है भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ मिलकर दोस्तों गंगा नदी बनाती हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद करें दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और पिछली 2 बार लगातार दोस्तों 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी बनाती है। चंदन वन दोस्तों बताना किस वन का उदाहरण है? तो दोस्तों चंदन वन जो है ये दोस्तों आता है आपका पर्णपाती वन के अंतर्गत। पर्णपाती, ये दोस्तों चंदन वन इस पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों भारत को खाली जगह भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों भारत को जो है टोटल 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, सत्य और असत्य बताना है। सत्य में पहला है दोस्तों ठंडी जलधाराएँ ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों से लाती हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है इसका सत्य या असत्य। तो दोस्तों ये सही है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? सत्य है। दूसरा पूछा गया दोस्तों सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है। तो दोस्तों असत्य है। सागरी जल में जो लवणता होती है वो दोस्तों नदियों के कारण होती है। इसमें दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये क्या होता है, इसका नमी खारापन होता है। ये दोस्तों असत्य है। तीसरा दोस्तों पूछा गया है झेलम गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दोस्तों गलत है, झेलम जो है गंगा की सहायक नदी है नहीं है, बल्कि ये सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों क्याल झील केरल में स्थित है। दोस्तों चौथे का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों क्याल झील केरल में स्थित है, ये दोस्तों सत्य इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद 5वां पूछा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी तबाही मचाते हैं। तो दोस्तों ये सत्य है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान करते हैं। वन प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सत्य है, जो वन प्राणी अधिनियम है वनों के संरक्षण और दोस्तों वन प्राणियों के संरक्षण से संबंधित है, जो 1972 में यह एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का चौथा देखते हैं। चौथे में क्या पूछा गया है? पवन का संबंध बताना है दोस्तों, हिमानी भूमिगत जल और तरंगोधाराएं। तो दोस्तों सही जोड़ियाँ बनाना है। तो दोस्तों पवन का जो पवन द्वारा जो स्थिर जो आकृति होती है दोस्तों वो कहलाती है दोस्तों बरखान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों पहले का ये है। दूसरा पूछा गया दोस्तों हिमानी द्वारा जो निर्मित आकृति होती है दोस्तों उसको कहते हैं ड्रमलिन। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो आकृति होती है दोस्तों वो कहलाती है लैपीज। तरंग और धाराएं दोस्तों मिलकर के लैगून का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ये चौथे का। और दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दोस्तों वो आता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसका राइट आंसर दोस्तों 5वां है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का 5वां देते हैं भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों बताना भारत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा दोस्तों किस खाड़ी में आता है? तो दोस्तों ये आता है दोस्तों फंडी की खाड़ी, आपको याद रखना है फंडी की खाड़ी। इसके बाद अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? दोस्तों बताना अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ये दोस्तों अंडमान निकोबार को जल क्षेत्र अलग करता है। महासागरीय अध्ययन स्थलों कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। और नदी अपनी घाटी किस अवस्था में गहरा करती है? दोस्तों ये युवावस्था। तो दोस्तों ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस प्रश्न पत्र को एक बार देख लें दोस्तों और हमारे चैनल को लाइक और सपोर्ट कर दें। ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें दोस्तों। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप परीक्षा में सफल अधिकतम अंकों के साथ। दोस्तों ये मानचित्र से संबंधित है। इसमें चिल्का झील पूछी गई है और दूसरा कच्छ की खाड़ी, भारतीय मरुस्थल दोस्तों भारतीय मरुस्थल थार में है, अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है दोस्तों, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा गया और चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में।
तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण दोस्तों। एक दोस्तों आपका जो मानचित्र ये दिया सीमाकार मानचित्र से निम्नलिखित में दर्शाना है। नर्मदा नदी कहाँ है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, अनूपपुर से, अमरकंटक से, छोटा नागपुर का पठार, 10 डिग्री चैनल, पीर पंजाल श्रेणी और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न पत्र। आई होप यू आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप चैनल में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कम, और जो डाउट हो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।